आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का महत्व। तो विद्यालय स्तर पर जो भी ज्ञान विज्ञान हम इकोनॉमिक्स का छात्रों को देते हैं तो कौन कौन सा ज्ञान कला कौशल उनमें विकसित होता है या होना चाहिए, इस बात की चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिल जाती है, जैसे कि संसाधनों का वितरण कैसा है समाज में। उसके बाद हमने कहा उपभोक्ता अ, को हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमने कहा बाज़ार की हम बात करते हैं, या फिर बाज़ार की सफलता, आर्थिक नियोजन की हम बात करते हैं, या फिर हमने कहा जो हमारा भविष्य में इकनॉमी है वो कैसी हो सकती है, इसकी हम बात करते हैं, या फिर हमारे समाज की आवश्यकताएं। तो जो भी हमारा जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, तो हमें इतना ब्रॉड नॉलेज हमें मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो विद्यालय स्तर पर हैं हम क्या क्या पढ़ाते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो हमारा छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। इसके इसके लिए हम छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनका हम ज्ञान कराते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे संसाधन हैं, बहुत चाहे वो नवीकरणीय या अनवीकरणीय है, साथ ही साथ जो स्थानिक संसाधन होते हैं उनका भी ज्ञान विज्ञान हम छात्र छात्राओं को देते हैं। उसके बाद हमने संसाधनों का उपयोग, संसाधन है इनका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, या हमारी गवर्नमेंट कैसे कर रही है, या हमारी कंट्री कैसे कर रही है। उसके बाद अगर हम बताते हैं तो इतना नॉलेज हमें छात्र छात्राओं को मिल पाएगा। साथ ही साथ जो देश में विभिन्न प्रकार का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसकी जानकारी हम छात्र छात्राओं को देते हैं। इसके लिए हम जैसे और भी बोल सकते हैं कि उत्पादन में हम इंडिविजुअल की भूमिका क्या होती है, कि अगर हम एज अ इंडिविजुअल कुछ ना कुछ वर्क करते हैं अपने जीवन में या कंट्री के लिए, हमारी क्या भूमिका है, हमारी सोसाइटी कैसे इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने में अपना रोल कर सकती है, हमारी सरकार की क्या भूमिका है, जो प्रोडक्शन होता है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रोसेस क्या है और रिक्वायरमेंट किस प्रकार की होती है। तो इसका हम अगर छात्र छात्राओं को देते हैं तो उनका जो ज्ञान विज्ञान है वो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या है, अच्छा होता है, और वो भी भविष्य में अपनी व्यक्तिगत भूमिका को निभा सकते हैं। इंडिविजुअल जो उनकी रोल है सोसाइटी में या कंट्री में, उसको ठीक प्रकार से वो निभा सकते हैं। फिर हम बच्चों को बताते हैं कि जो हमारा विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग, या फिर उनका नेचर क्या है, या फिर उनके जो रुचि हैं वो कैसी है। इसी के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का निर्माण होता है, इंडस्ट्रीज़ लगती हैं और नई चीज़ों का निर्माण होता है और अर्थव्यवस्था बढ़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट के बारे में भी, हम बात बात बच्चों को बताते हैं जो सक्सेस एंड फेलियर है हमारे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड मार्केट का, इंडस्ट्री का, या फिर हमने कहा कॉस्ट होती है विभिन्न जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी, और ये डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। साथ ही साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इन सारे जो कंसेप्ट हैं वो छात्र छात्राओं को हम समझाते हैं, जो कि अपने राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को समझ सके और मार्केट के नेचर को समझ सकें। उसके बाद बात आती है कि राज्य की आर्थिक योजनाएं। हम सभी किसी न किसी राज्य में रहते हैं और हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है रीजनल बेस पे वो अलग होती है किसकी, राष्ट्रीय जो योजनाएं होती है उसकी तुलना में। तो इसकी ज्ञान विज्ञान भी हम छात्र छात्राओं को देते हैं। साथ ही साथ देश की आर्थिक योजनाएं क्या हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री, उसकी भी हम जानकारी छात्रों को देंगे, जो कि उसके लिए उपयोगी है। उसके बाद हमने कहा जो आर्थिक आंकड़े हैं वो उनकी जानकारी हमें मिलती है, और साथ ही साथ जो स्थानिक जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनकी इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को स्कूली स्तर पर दी जानी चाहिए। साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन, जीडीपी, या फिर जो मनी है, मनी की जो वैल्यू है प्रेजेंट, उसमें वर्ड के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जो हमारा पैसा है उसकी मूल्य कितनी है। तो हम जैसे हम आंकते हैं कि एक
जो डॉलर है वो हमारे रुपए के कितने बराबर है, कितने रुपयों के बराबर है। तो इसको हम देखते हैं। साथ ही साथ हमने कहा बैंकों की भूमिका के बारे में हम बच्चों को बताएंगे, तो उन्हें पता जो बैंकिंग सेक्टर है किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग काम करता है। ये जो हमारे पास मनी है, मनी का सर्कुलेशन करने में हमारे गवर्नमेंट के साथ हमारा जो बैंक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मनी का सर्कुलेशन ऊपर अपर लेवल से नीचे लेवल के लोगों तक पहुंचने में बैंक का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद जो आर्थिक विकास है उसका क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए डेवलपिंग कंट्री के, या मैं बात कर रहा हूँ विकसित और विकासशील कंट्रीज़ के, उनके बारे में हम बताते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो ये सारा ज्ञान विज्ञान हम विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को दे सकते हैं, जो कि उनको देश, समाज और अपने भी आर्थिक विकास करने में क्या है सहायता करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।